नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 BS3 और BS4 बसों का दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रवेश बंद। नैनीताल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा, न्यायपालिका का मकसद लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। और देहरादून शहर में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने माइक्रो प्लान को अनुमोदन दिया। दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज शाम थम जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन कर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। इस बीच केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति सामान्य प्रेषक विनोद शेषन और पुलिस प्रेषक GR राधिका की उपस्थिति में NIC कक्ष में 173 बूथों के लिए 191 पोलिंग पार्टियों का रिजर्व सहित तीसरा रेंडमाइजेशन किया गया। वहीं चुनाव में मतदान के लिए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में जिला आइकॉन लखपत सिंह राणा द्वारा केदारनाथ विधानसभा के गांव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। देहरादून वासियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। देहरादून की आबोहवा आज संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज 72 दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले करीब 10 दिनों में देहरादून की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में थी और एक समय इसके बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका जताई जा रही थी। इस बीच प्रदेश भर में ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि पिछले लंबे समय से अधिकतर स्थानों पर बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 BS3 और BS4 बसों का दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रवेश बंद हो गया है। दिल्ली रूट की बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में रोजाना 400 से ज्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। दिल्ली में BS4 की बसें बंद होने से उत्तराखंड रोडवेज को रोजाना औसतन 30 लाख रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि उत्तराखंड की 269 बसें दिल्ली जा सकती हैं। इनमें 180 CNG, 12 BS6 वॉल्वो, 77 नई बसें BS6 साधारण बसें हैं। 53 नई बसें भी आने वाली हैं। इन बसों का संचालन एक सप्ताह में शुरू किया जाएगा। ग्रामीण डिपो की SSI ने कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। BS6 और CNG बसों को दिल्ली के लिए लगाया गया है। BS6 बसें वो ऑपरेट कर रहे हैं, CNG बसें वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास 30 बसें CNG हैं, वो सारी चल रही है और 7 बसें BS6 वोल्वो है, वो चल रही है। सुबह से गाड़ी को उपलब्ध करा रहे हैं, लगातार अभी भी करा रहे हैं और रात के लिए भी हमारे पास बैकअप है, अभी भी है, एक्स्ट्रा का बैकअप भी है हमारे पास। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि नया सख्त भू कानून आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा। नए भू कानून के साथ ही सरकार मौजूदा भू कानून को भी सख्ती से लागू करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिन भी स्थानों पर जमीन की खरीद में गड़बड़ी हुई है वहां कार्रवाई की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन खरीद के बड़े मामलों के साथ ही 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। नैनीताल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टिहरी जिले के जय किसान इंटर कॉलेज रोड़धर में बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
इस मौके पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका का मकसद लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को कानून की जानकारी देने के साथ ही राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार मानी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में हमारा ये प्रयास है कि हर जिले में एक महीने का गैप देके, अर्थात महीने में एक जिले में एक बार कम से कम इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाए। कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के उस गरीब तबके तक पहुंचना जिस तक सामान्यतः लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना, उनको कानून की बारीक जानकारियां प्रदान करना। और अभी हम टिहरी गढ़वाल में हैं, आगे हमारे कैंप हरिद्वार में भी आयोजित होने हैं। अभी हम उत्तरकाशी में हमने कैंप का आयोजन किया है। मूल उद्देश्य यही है कि समाज के सबसे गरीब तबके तक अपनी पहुँच बनाना, हर घर तक न्याय की पहुँच बनाना। देहरादून शहर में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों के लिए तैयार किए गए माइक्रो प्लान को अनुमोदन दे दिया है। अब रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों को गहन देखभाल आश्रय में उचित माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 3 सामाजिक संगठनों से भी अनुबंध कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में भिक्षावृत्ति करता जो भी बच्चा नजर आए उसे तत्काल गहन देखभाल आश्रय स्थल पहुंचाने के साथ ही उसे निकटतम स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि साधुराम इंटर कॉलेज में गहन देखभाल आश्रय स्थल का निर्माण शुरू कर दिया गया है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आश्रय स्थल में बच्चों के लिए खेल सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल रात 9:07 पर पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को 15 टन गेंदे के फूलों से सजाया गया था। ठंड बढ़ने के बावजूद कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान सिंहद्वार परिसर में गढ़वाल स्काउट बैंड की भक्ति धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। कपाट बंद होने के बाद श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी की उत्सव विग्रह डोली योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई है। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशीमठ के लिए रवाना हो रही है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में 14,25,000 से अधिक तीर्थी यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में इस वर्ष 45,50,000 से अधिक तीर्थी यात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अभी मंथन चल रहा है। इसके बाद चुनाव की तिथि तय कर दी जाएगी। साथ ही दिसंबर माह के अंत तक निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इस पर सरकार की मंशा भी साफ है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूँ कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएं। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अगले शैक्षिक सत्र में संस्कृत और आपदा प्रबंधन की पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कक्षा 9 और 10 के लिए संस्कृत और आपदा प्रबंधन की पुस्तकें तैयार कर ली हैं। कक्षा 11 के लिए संस्कृत की पुस्तकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 BS3 और BS4 बसों का दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रवेश बंद। नैनीताल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा, न्यायपालिका का मकसद लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। और देहरादून शहर में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने माइक्रो प्लान को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।